एवरीवन, स्वागत है सभी का सम्राट स्टडी पॉइंट में। तो चलिए एवरीवन, फिर लेकर के आ गई आपके लिए बेहतरीन वीडियो। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ WH वर्ड्स एवरीवन। तो आपने ये वीडियो क्लिक कर लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे रील्स स्क्रॉल करने में लगे होंगे और आप सभी कुछ न कुछ सीख रहे हो। तो थैंक यू सो मच। इधर आइए फटाफट से, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर WH वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या कहते हैं इनको? WH फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि WWW से शुरू होते हैं, इसीलिए हम इसको WH फैमिली भी बोलते हैं। यहाँ देखिए गौर से, देखिए WH है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? WH फैमिली कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, सही से हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो वो आज मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ एवरीवन। तो अच्छे तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। इधर देखो फटाफट से, पहले तो हम देखते हैं कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं। ओके, इनमें से कुछ आपको याद भी होंगे और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ओके, हाँ, कोई ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो उसको पूरे याद होंगे, और जिसको मतलब थोड़ा बहुत कम पढ़ता होगा उसको कुछ ना कुछ तो याद होंगे इसमें से। जैसे व्हेन का मतलब होता है कब, वाई मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हुम का मतलब कौन, हु का मतलब कौन होता है, हुम का मतलब किसे या किसके। ठीक है, और देखो फटाफट से यहाँ व्हाट का मतलब क्या, हॉज का मतलब किसका किसके। ठीक है, विच का मतलब कौन सा कौन सी, हाउ मैन का मतलब कितना कितनी कितने, है ना, हाउ मच कितना कितनी कितने, हाउ ऑफन कितना कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। तो यहाँ देखिए फटाफट से, यहाँ 3-4 में आया है कितना कितनी कितने। तो इसको कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगी। पहले तो देखो इधर, हाउ मैनी, हाउ मच, मच मैनी का यूज पढ़ा है आपने, काउंटेबल अनकाउंटेबल, है ना, काउंटेबल के साथ यूज किया जाता है आपका मैनी, और मच किया जाता है आपका अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल मैं आपको अगली वीडियो में बता चुकी हूँ। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उनको कहते हैं काउंटेबल, जो नहीं गिनी जा सकती हैं उनको कहते हैं अनकाउंटेबल। आर यू अंडरस्टैंड माई डियर? लेट मी टेल यू। इधर देखो फटाफट से, यहाँ देखो कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लिखे हैं ना, यस, दिखाई दे रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपका कि WH वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये हम कब करते हैं और ये हम कब करते हैं? देखो WH वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद कोई सामान का नाम लिखना है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपको दोनों फॉर्मूले तो समझ में नहीं आएंगे, बट जो मैं सेंटेंस बनाऊंगी ना, इन दोनों से आपको क्लियर दिमाग में चला जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए इधर फटाफट से, वह क्यों रो रहा है, कौन है? लड़का है, ठीक है, हाँ, WH वर्ड पहले लिखना है हमको, तो इस क्यों को उठा करके आगे ले जाओ। ओके, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो, वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। ओके, उठा के ले आए, इतना समझ में आ रहा है क्या? फिर उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें? रहा है, रही है, रहे हैं, मैं, इज, आर, एम लगता है ना, पता है। चलिए अब क्या करेंगे हम, वाई के बाद में इज, आर, एम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। ओके, इज लगा दिया, वाई इज। अब क्या करेंगे? वीपिंग, है ना, सब्जेक्ट लिखो पहले तो ही। ओके, अब उसके बाद में रोना, तो ये क्या है? हमारी वर्ब है, रोना, आना जाना, खाना पीना, ना है इसके पीछे ना, तो वो क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। तो वीपिंग। चलिए, अब मैंने वीपिंग क्यों किया? क्योंकि रहा है, रही दिया हुआ है, इसीलिए ING फॉर्म लगेगी। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन मार्क, लगा दो लास्ट में। समझ में आया क्या? आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। आगे देखो, वह कहाँ रहती है, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, का है, ती है दिया हुआ है ना, तो इसमें डू या डज लगेगा। चलिए, अब डू या डज में से क्या लगाऊं मैं, ये बताओ पहले तो यहाँ पर डू या डज हमें कुछ नहीं करना है। पहले ये देखो कि कहाँ दिया है ना, इसको उठा के आगे रखेंगे। इसमें हमने वाई रखा था ना सबसे पहले, ये तभी तो मैंने हाईलाइट किए हैं, ब्लू कलर में किए हुए हैं ना। चलिए देखो फटाफट से, इसको उठा के आगे रखो, तो वेयर
वेयर लिख दिया मैंने, सही से लिख देती हूँ वेयर। और उसके बाद में क्या लिखूँगी मैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज, बताओ जल्दी से। ही मतलब रहती, सी है, लड़की है, रहती है, तो सी के साथ में हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ओके, तो डज लिख देती हैं, चलो डज लगा दिया। अब उसके बाद में हम लगाएंगे सी, ठीक है, सी और लिव क्वेश्चन मार्क। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर? कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला ए रहा, ए वाला मैंने यहाँ लगा दिया है बस, ठीक है। वही हम सिंपल सेंटेंस बनाते थे ना, वैसे ही बना रहे हैं, बस कुछ नहीं किया है, मैंने कहाँ को उठा करके आगे रखा है, दैट्स इट एवरीवन। ओके, चलिए ए हो गया हमारा। अब देखो फटाफट से, एक सेंटेंस था हमारा कि WH वर्ड प्लस सामान। ये सामान क्या चीज़ है ना? चलिए मैं बताती हूँ आपको, अच्छे तरीके से देखते जाइए। देखो इधर, तुम कौन सी कार है ना, तुम कितने सेब खरीदोगे, है ना, तुम कितनी पेंसिल खरीदोगे, तुम कितनी वॉच लाओगे, तुम कितनी कार लेके आओगे, है ना, ये सब क्या है, कितना कितनी के साथ में कोई सामान जुड़ा हुआ है ना, समझ में आ रहा है? तो यही लिखा हुआ है, WH वर्ड्स के साथ में कोई सामान हो तो उसको भी उसके साथ ही चिपका के ले जाते हैं। समझ में आया? यह हुआ क्या तुमने खाया, क्या तुमने खाया, है ना, और एक है तुमने क्या खाया। इन दोनों में कितना अंतर हो गया, देख लो। क्या तुमने खाया, हम किसी से पूछ रहे क्या तुमने खाया, है ना, और इसको कैसे बोले, तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, बताओ मुझे, है ना। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब देखिए, आगे क्या से वाक्य शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, समझो ध्यान में। देखो, आगे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, और बीच में क्या, कब, कैसे, कहाँ आए तो उसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। समझ में आया? अब देखिए फटाफट से, अगर आगे क्या से शुरू हो रहा है तो आप क्या, किस चीज़ से शुरू करोगे, हेल्पिंग वर्ब से। ओके, किससे करोगे, हेल्पिंग वर्ब से। अब मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। क्या तुमने खाया, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो तुमने खाया, एक कौन सा टेंस है आपका, है ना, पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड लिखेंगे सबसे पहले, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डिड यू, खाया की लिखेंगे, फिर ईट, डिड यू ईट, क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, बन गया। अब देखो इसको, तुमने क्या खाया, अब हम क्या को उठा के आगे ले जाएंगे। अब इसमें लगेंगे WH वर्ड। आज मैंने आपको यही तो सिखाया है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देख लो, अभी क्या, व्हाट, है ना, व्हाट लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद में आपको लिखना है तुमने क्या खाया, है ना, तो क्या की लिख दिया हमने यहाँ। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड। ओके, डिड, तुमने तो यू, डिड यू ईट, क्वेश्चन मार्क। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर? बहुत ही सरल है, आप एक दो बार देखना, बन जाएंगे आपसे भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद ऑल ऑफ यू।